तो लास्ट क्लास में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें 3 मेथड हम आपको बता चुके हैं। आज चौथा मेथड से हम चालू करने वाले हैं, जिनका फर्स्ट क्लास है ये, जो आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले 3 मेथड देख लें, तभी आपको ये 4th नंबर बेहतर समझ में आएगा। ये एडवाइस है, इसको जरूर आप फॉलो करेंगे। तो फिलहाल हम लोग 4th मेथड से स्टार्ट करने वाले हैं और यहां पर हम लोग एल्किन से हेलो एल्केन बनाने वाले हैं, एल्किन से अल्काइल हैलाइड बनाने वाले हैं। तो लीजिए 4th नंबर तरीका लिखा गया बाय 4th नंबर मेथड। लीजिए 3 इससे पहले बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर दिया गया है, अपना देख लेंगे। और आज 4th नंबर मेथड जानिए। लीजिए दिया गया बाय एल्केन एंड हैलोजन एसिड, बाय एल्केन एंड हैलोजन एसिड। लीजिए ऐसे दिया गया। हैलोजन एसिड का मतलब आपको मालूम HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI भी हो सकता है। लीजिए ये तीनों के रेफरेंस में हम लोग बात करने वाले हैं। बाय एल्केन एंड हैलोजन एसिड, इन तीनों के रेफरेंस में ही बात किया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे एल्केन, मालूम आपको जब 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसी को हम एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन और हैलोजन एसिड की मदद से कैसे अल्काइल हैलाइड बनेगा, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लीजिए दिया गया, इसको ABCD करके लिखते हैं। ए नंबर, लीजिए दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। लीजिए अब देखिए यहां क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले तो इसका नाम लिखते हैं। मेन चेन में कितना कार्बन है, बोलिए 2 कार्बन। और जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे इथेन का ईथ होता है, प्रोपेन का प्रोप होता है, ब्यूटेन का ब्यूट होता है। तो लीजिए इसका देंगे ईथर। और डबल बॉन्ड कितना कार्बन के बीच है, 1 और 2 के साथ है, इसलिए 1 के साथ सटा हुआ है, ऐसा बोलने का नियम है। तो हो जाएगा ईथ 1 इन। और इसका रिएक्शन HCl के साथ होने जा रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ईथ 1 का रिएक्शन HCl के साथ होने जा रहा है। अब देखिए क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम, पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है। यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। मालूम आपको जब 2 एटम के बीच एक से ज्यादा बॉन्ड होता है तो वहां एक सिग्मा होता है, बाकी पाई होता है। यहां पर दोनों एटम के बीच में कितना बॉन्ड आपको दिख रहा है, 2। तो ये क्या होगा, सिग्मा। और इसको क्या बोलेंगे, पाई। ये पाई बॉन्ड जो कमजोर होता है टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो यहां कितना बॉन्ड दिखेगा, जस्ट एक बॉन्ड। तो लीजिए दिया गया CH2 बॉन्ड CH2। लीजिए एक बॉन्ड यहां पर आपको दिख रहा है, लेकिन आपको मालूम कार्बन के पास कितना बॉन्ड होता है, 4 होता है। यहां गिनिए 1 और 2 H को आप लटकाएंगे, बॉन्डेड करेंगे तो कितना होगा, 3 बॉन्ड। और यहां पर 1 और 2 H को अटैच कर दिए, लटका दिए तो कितना बॉन्ड नजर आएगा, 3। तो इसके पास 3, इसके पास 3, होता कितना है, 4। इसका मतलब है एक नया बॉन्ड खुल जाएगा, लीजिए कार्बन के पास 4 हो गया, इस कार्बन के पास भी 4 हो गया। तो आपने क्या सीखा, एक बार बॉन्ड टूटता है तो 2 नया बॉन्ड का जन्म होता है। सबूत आपके सामने। अब यहां पर भी आप तोड़ेंगे, H और Cl टूटकर अलग होगा, क्योंकि जब तक ये टूटेगा नहीं बॉन्ड तो भाई रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां से कौन निकलेगा, H और Cl। आप H को यहां लटका दीजिए और Cl को आप यहां लटका दीजिए। आप बोलेंगे कि मेरा मन करता है H को यहां लटकाने का और Cl को यहां लटकाने का। शौक से लटकाइए, जहां मन तहां लटकाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप H को यहां अटैच करेंगे तो Cl को यहां अटैच करना पड़ेगा, यहां लटकाना पड़ेगा, जहां मन तहां। तो अब लीजिए इस Cl को छोड़ देते हैं और इतना को दबा दीजिए, इतना को कंप्रेस कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, C2H5। तो क्या नाम हो गया, इथाइल क्लोराइड। इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। इसको जस्ट इथाइल क्लोराइड कहा जाएगा। ये इथाइल क्लोराइड हो चुका, लीजिए बन चुका। तो फिलहाल हमने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, यही कि जब पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 नया बॉन्ड का जन्म होता है। एक में एक पार्टी लटकता है और दूसरे में दूसरा पार्टी लटकता है।
आप कहेंगे सर ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, ऐसे लटकने फटकने वाला बात मत किया कीजिए, थोड़ा केमिस्ट्री के भाषा में एक्सप्लेन कीजिए। तो जैसे आप ये डिमांड करेंगे देन दिस इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो चलिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे केमिस्ट्री इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है, अब आप ये सीखेंगे केमिस्ट्री के भाषा में। तो लीजिए दिया गया मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम आपको बता दें। लीजिए मैकेनिज्म, यहां पर H बॉन्ड Cl, लीजिए बॉन्ड टूट गया, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर कौन भागेगा? Cl, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, और इस तरह बना H प्लस और Cl माइनस, ऐसे नहीं। और अब लीजिए दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस, लीजिए ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, H प्लस क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल। ये अब आएगा यहां अटैक करने के लिए। आप कहेंगे यहां क्यों नहीं जाएगा? हाँ, जहां मन तहां आप कल्पना कर सकते हैं। H प्लस या तो यहां आएगा या यहां आएगा, आप कहीं भी कल्पना कर लीजिए। लीजिए हम लोग कल्पना किए कि H प्लस यहां पर आया, और जब H प्लस यहां पर आया तो क्या होगा? ध्यान लीजिए, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को, भाई पाई इलेक्ट्रॉन्स कमजोर होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है, ऐसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट देखने को मिलता है। अब ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन और H प्लस अपनी अपनी ओर टानेगा, जिसके कारण दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में घुस जाएगा। आप कहेंगे अगर H प्लस यहां आकर खड़ा होता तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें घुस जाता। फिलहाल दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें घुस गया। बोलिए इसमें कितना घुसा? 2, एक अपना एक पराया। इसको फायदा कितना का हुआ? 1 का, तो इस पर माइनस होगा। इसको नुकसान कितना का हुआ? 1 का, इस पर प्लस होगा। तो लीजिए दिया गया CH2 बॉन्ड CH2, उसके बाद यहां माइनस दिए, यहां प्लस दिए, और ध्यान दीजिए ये H प्लस है। अब सोचिए यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव मिला तो क्या बना? सिंगल बॉन्ड, और चार्ज हट जाएगा। लीजिए चार्ज हट गया, यहां बॉन्ड बन गया, इस तरह से बन चुका। CH2 बॉन्ड CH2 इस तरह से बन गया, यहां प्लस ऐसे दे दिया गया। और अब नेक्स्ट देखिए अगला स्टेप में क्या होने वाला है, उस चीज को मेरे पास जगह नहीं, हम यहां लिखते हैं। लीजिए दिया गया CH2 बॉन्ड CH2, यहां H देते हैं, यहां प्लस, और अब लीजिए वो जो Cl माइनस है वो अब यहां पर आएगा अटैक करने के लिए। मालूम ये तो पुराना बात है, नेगेटिव कहा जाता है, पॉजिटिव के पास जाता है, तो फिर क्या होगा? देखिए जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेगा तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड और चार्ज हट जाएगा। लीजिए देते हैं CH2 बॉन्ड CH2, और यहां H दिया गया और यहां Cl दिया गया। लीजिए खास बात क्या है, आपको पहले भी हम बता चुके हैं, जब भी आयन रिएक्शन में भाग लेता है तो वो स्टेप वेरी फास्ट होता है, वेरी फास्ट। तो लीजिए ये फास्ट स्टेप हो गया, ये फास्ट स्टेप, तो ये क्या होगा? स्लो स्टेप, स्लो स्टेप। याद रहे जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी के आधार पर रेट एक्सप्रेशन लिखा जाता है, उसी के आधार पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया जाता है, उसी के आधार पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है, एंड इवन नेम ऑफ रिएक्शन भी लिखा जाता है। सोचिए तो यहां पर कौन घुसा? इलेक्ट्रोफाइल घुसा, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी जब एल्केन का रिएक्शन HCl के साथ होता है तो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा पूरा होता है। आप कहेंगे कि टीचर यहां पर इलेक्ट्रोफाइल घुसा, तो आप बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। भाई यहां पर न्यूक्लियोफाइल घुसा, तो आप इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलिए। नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो भी बोला जाता है वो स्लो स्टेट के आधार पर बोला जाता है। तो आपको देखना होगा कि स्लो स्टेट में क्या हुआ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ, और जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, ना कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये था केमिस्ट्री के भाषा में पूरा एक्सप्लेनेशन। तो ए नंबर केस खत्म हो चुका है, और अब बी नंबर में हम लोग देखते हैं। खास बात हम आपको बता दें कि ये है सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन का ये एग्जांपल है। सिमेट्रिकल एल्केन का चेहरा कैसा होता है आपके पास है। जब दो कार्बन के पास डबल बॉन्ड रहता है, जब दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और उनके पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उनको हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन के नाम से पुकारते हैं।
वही कहलाता है सिमेट्रिकल एल्केन। तो ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिकल एल्केन। और अब बी नंबर केस हम आपको दिखाने वाले हैं जिसमें आपके पास आएगा अनसिमेट्रिकल एल्केन। लीजिए बी नंबर केस जिसमें अनसिमेट्रिकल एल्केन आने वाला है, ये अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो समझ दिया गया बी नंबर। देखिए मेरे साथ आप लोग भी लिख लेंगे CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे दिया गया। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस देते हैं HBr। लीजिए HBr दिया गया एरो। अब देखिए यहां क्या होना है, काउंटिंग करते हैं 1 2 3, नाम होगा प्रोप-1A। भाई 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम हो चुका प्रोप-1A। अब ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में दिख रहा है आपको, बताइए क्या दोनों कार्बन के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है? नहीं है। इसके पास देखिए 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है। क्या सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है? नहीं है। और जब नहीं है तो ऐसे एल्कीन को अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहा जाता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इस हेलोजन एसिड का एडिशन होने जा रहा है। तो आइए पहले आपको साधारण भाषा में समझा दें, उसके बाद मैकेनिज्म भी बताएंगे। तो लीजिए यहां पर पाई बॉन्ड टूट गया, और जब पाई बॉन्ड टूट गया तो बोलिए कितना नया नया बॉन्ड का जन्म होगा? तो भाई 2 नया नया बॉन्ड का जन्म होगा। लीजिए ऐसे ऐसे बन गया। अब आप बोलेंगे कि HBr में 2 पार्टी है, एक H है और एक Br है। और जब 2 पार्टी है, एक H और एक Br, तो H को आप यहां लटकाइए, Br को यहां, या H को यहां, Br को यहां, जहां मन तहां। सावधान, यहां जहां मन तहां वाला बात लागू नहीं होगा। ए नंबर पॉइंट में सिमेट्रिकल एल्कीन था इसलिए वहां जहां मन तहां कहने से काम चल गया, लेकिन यहां पर तो भाई लटकने का काम एक प्रसिद्ध नियम के अनुसार होगा, और वो प्रसिद्ध नियम है मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल के अनुसार यहां पर लटकने का काम संपन्न होने वाला है। लीजिए यहां लिख दिया गया मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, अब इसके बारे में जानिए। मार्कोनिकॉफ्स रूल किसको कहेंगे, क्या कहता है मार्कोनिकॉफ का नियम, ये अब आप समझिए। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पर गौर कीजिए, एक छोटा उदाहरण पर गौर कीजिए। यहां 10 लोगों का समूह है जो हिंदी बोलता है और हिंदी समझता है, ना कोई दूसरा भाषा बोलता है ना समझता है। 10 लोगों का समूह है जो मलयालम भाषा बोलता है और समझता है, दूसरा भाषा ना बोलता है ना समझता है। और यहाँ 10 लोगों का समूह है जो तमिल भाषा भाषी है, तमिल भाषा बोलता है और समझता है, दूसरा भाषा ना तो बोलता है ना समझता है। आप हिंदी बोल सकते हैं और हिंदी समझ सकते हैं। तो चलिए अब आपसे ही हम एक क्वेश्चन पूछे। आपसे कहा जाता है कि बता किसी एक समूह में आपको 4 दिन बिताना है, किस समूह में आप जाना चाहेंगे? तो आप कहेंगे क्लियरली हिंदी में इसमें जाना चाहेंगे, मलयालम या तमिल में तो आप नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि इस भाषा को आप बिल्कुल ही समझते नहीं जानते। अगर 4 दिन गलती से यहाँ रह गए तो 5वां दिन पागल बन के निकलिएगा। तो क्लियर कट आपका चॉइस क्या होगा, हिंदी भाषा भाषी लोगों के बीच जाने का आपका चॉइस होगा, इच्छा होगा। तो बस यही तो है मार्कोनिकॉफ्स रूल, इसी को तो मार्कोनिकॉफ्स रूल कहते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोला, आप उस लोगों के समूह में जाना चाहेंगे जहां आपके जात बिरादरों की संख्या ज्यादा होगा, जहां आपके भाषा भाषी लोगों की संख्या ज्यादा होगा, वहीं आप जाना चाहेंगे। इसी को मार्कोनिकॉफ्स रूल कहा जाता है। तो फिर हाइड्रोजन कहा जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जहां उसके बिरादरियों की संख्या ज्यादा है। तो फिर हाइड्रोजन देखेगा यहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, यहां लटकने के लिए आएगा। यहां लटकने का कोई स्कोप ही नहीं है, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कार्बन उसको डांट उठ के भगा देगा, बाहर यहां से लटकने कोई जगह नहीं। तो फिर अब हाइड्रोजन यहां और यहां देखेगा, बोलिए इसके बिरादरियों की संख्या यानी हाइड्रोजन एटम का संख्या कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन यहां पर बॉन्डेड होगा। और जब हाइड्रोजन यहां पर बॉन्डेड होगा तो Br यहां पर होगा, झक मार के उसको यहां लटकना ही पड़ेगा। और इस तरह बन चुका 2 ब्रोमो प्रोपेन। लीजिए 2 ब्रोमो प्रोपेन हो चुका।
2 ब्रोमो प्रोपेन बन चुका। तो क्या आपको समझ में आया? आप कहेंगे आ तो गया, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप बड़ा विचित्र टाइप का दिए हैं। आदमी में तो समझ में आता है कि उसका जात बिरादरी होता है, उसका भाषा भाषी होता है, लेकिन एटम का भी कोनो जात होता है क्या? तो ये तो समझ में नहीं आया। केमिस्ट्री की भाषा में समझाना पड़ेगा आपको। बताएंगे केमिस्ट्री की भाषा में, जब आपको बताएंगे तो उसी को मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहेंगे। लेकिन फिलहाल जो काम चलाने लायक मेथड था उससे आप काम चलाइए ना, कुछ देर के बाद हम आपको केमिस्ट्री में ही बताएंगे। तो लीजिए मार्कोनिकॉफ्स रोल केमिस्ट्री की भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे, अब आप ये जानें। जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्केन में किसी मॉलिक्यूल का एडिशन होता है तो एडिंग मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। ये था मार्कोनिकॉफ्स रूल का स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्केन में मॉलिक्यूल का एडिशन होता है तो एडिंग मॉलिक्यूल का यानी घुसने वाले मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट, यहां पर नेगेटिव पार्ट कौन है? Br-, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। तो लीजिए Br यहां आ चुका और H क्लियरली यहां चला। अब इसी में एक एग्जांपल और भी देखिए, बी नंबर में ही एक एग्जांपल और आपको दिखा दे। यहां दिया गया CH3 बॉन्ड देंगे CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ऐसे लिखा गया। यहां पर फिर वही पुराना बात करेंगे हम लोग। पाई बॉन्ड टूट जाएगा और जब पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो बोलिए क्या नया बॉन्ड बनेगा? 2। तो हमेशा की तरह जो आप सुनते आए, लीजिए देंगे CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, 2 नया बॉन्ड बन गया। अब बोलिए यहां पर कौन लटकेगा? Cl। कौन बॉन्डेड होगा? Cl। और यहां कौन जाएगा? H। लीजिए H दिया गया और यहां Cl। बिल्कुल इसी तरह का केस यहां पर भी लटकने का काम जो संपन्न हुआ किस नियम के अनुसार? मार्कोनिकॉफ्स रूल के अनुसार। लीजिए इसका नाम है प्रोप 1N इसका नाम, और इसका नाम 2-क्लोरोप्रोपेन। लीजिए 2-क्लोरोप्रोपेन हो चुका, 2-क्लोरोप्रोपेन बन चुका। उसके बाद अब आप कहेंगे कि ठीक है, थोड़ा मैकेनिज्म इसका बताइए। आइए अब इसका मैकेनिज्म हम आपको बताते हैं। ये बी नंबर का मैकेनिज्म। लीजिए बी नंबर जो आपको बताया गया, इसका मैकेनिज्म केमिस्ट्री की भाषा में इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। तो लीजिए मैकेनिज्म या देखिए क्या होता है। ये H बॉन्ड Br, HCl भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बॉन्ड टूट गया तो बना H प्लस और Br माइनस ऐसे। और अब दीजिए दिया गया CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां पर H प्लस दिया गया, H प्लस। अब देखिए क्या होता है, ये H प्लस जो है अनसैचुरेटेड पार्ट पर जाएगा अटैक करने के लिए। या तो यहां जाएगा या फिर यहां जाएगा। यहां तो जाएगा नहीं, जाने से कोई फायदा नहीं, सैचुरेटेड पार्ट है, बॉन्ड जो है फुल्ली सेटिस्फाइड है, तो यहां जाने का कोई मतलब नहीं। वो या तो यहां जाएगा या फिर यहां जाएगा। तो लीजिए ध्यान दीजिए, ये H प्लस अगर यहां जाता है तो क्या होगा? H प्लस अगर यहां जाता है तो क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें घुस जाएगा। लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें घुस गया क्योंकि कार्बन और H प्लस दोनों मिलकर पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में घुस जाएगा और जब दोनों में घुस जाएगा तो इसको कितना का फायदा होगा? 1 का। इसके ऊपर माइनस होगा माइनस, और इसको कितना का नुकसान होगा? 1 का। इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? प्लस। और इस तरह देंगे CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस और यहां प्लस और यहां H प्लस दे दिया गया। लीजिए H प्लस दे दिया गया। मालूम आपको नेगेटिव पॉजिटिव जब सटता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है और चार्ज रख जाता है। लीजिए ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर H प्लस यहां गया तो क्या होगा? चलिए वो भी दिखा देते हैं। अगर H प्लस यहां गया तो क्या होगा? लीजिए तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो फिर आपको ऐसा मिलने वाला है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 ऐसे हो जाएगा।
और फिर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें अगर घुसेगा, ये वाला यहाँ आएगा, यहाँ बीच वाले कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें घुसेगा माइनस, और इसको एक का नुकसान प्लस, और अब लीजिए H प्लस, देखिए माइनस प्लस मिला, सिंगल बॉन्ड बना और चार्ज हट गया। ये है 2 डिग्री कार्बन कैटायन और ये है 1 डिग्री कार्बन कैटायन। अगर H प्लस यहां जाता है तो 2 डिग्री कार्बन कैटायन बनता है, और H प्लस अगर यहां जाता है तो 1 डिग्री कंपाउंड बनता है, 1 डिग्री कार्बन कैटायन बनता है। तो अब दिमाग में जोर डालकर बोलिए, आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बताया गया था, ऊपर लिंक दिया जा रहा है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो पहले पढ़ ले, तभी आपको बेहतर तसल्ली होगा, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट में हम आपको बता चुके हैं कि 2 डिग्री कार्बन कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बन कैटायन की तुलना में, और जब 2 डिग्री कार्बन कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बन कैटायन की तुलना में, तो फिर इसको 2 रूपों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक सुखी रूप जिसको केमिस्ट्री के भाषा में मोर स्टेबल फॉर्म कहेंगे, और एक दुखी रूप जिसको हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में अनस्टेबल फॉर्म कहेंगे। तो बोलिए, ये सुखी होना चाहेगा कि दुखी होना चाहेगा? क्लियर कट जवाब है, सुखी होना चाहेगा। इसलिए बड़े पैमाने पर क्या बनेगा? 2 डिग्री कार्बन कैटायन, और ये बहुत कम मात्रा में बनेगा, बहुत कम मात्रा वाले को हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो लीजिए, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, समझने के लिए हम लोग लिखा था, और अब इसको मिटा देते हैं। तो अब ये बन चुका 2 डिग्री कार्बन कैटायन। जवाब आपको मिला कैसे? आपका हाइड्रोजन इस कार्बन के पास गया, इसका जवाब हम आपको दे चुके। तो लीजिए, 2 डिग्री कार्बन कैटायन बन चुका। अब अगला स्टेप में तो आसान सा काम होना है। लीजिए, CH3 बॉन्ड CH प्लस देंगे, बॉन्ड CH2, यहां H दिया गया, और प्लस Cl माइनस, ये Cl माइनस यहां आकर बॉन्ड बनाएगा। तो लीजिए, जब यहां आकर बॉन्ड बनाएगा तो देखिए क्या होने वाला है। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहां जो H लटका हुआ है लटकने दीजिए। आप चाहेंगे तो इसको दबा के लिख सकते हैं, CH3 भी लिख सकते हैं, और ये रहा Cl। ऐसे कैसे हाइड्रोजन यहां गया, ये वाला हाइड्रोजन कैसे यहां गया, और Cl कैसे यहां आया, केमिस्ट्री के भाषा में आपको जवाब दिया गया। तो हम जब भी ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं तो हमेशा 2 तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। एक चालू भाषा जो सड़कों पर आप बात करते हैं, साधारण भाषा जो हम लोगों का बोलचाल का भाषा होता है, वो हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक को एक्सप्लेन करने में, और दूसरा जो स्टाइल होता है वो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। अब आपको जिस भाषा में समझ में आए समझिए और खुश हो जाए। अब एक C नंबर केस हम लोग देखेंगे, इसमें एक तीसरा केस भी है। आइए अब C नंबर केस पर गौर करते हैं। C नंबर में भी हम लोग एल्कीन से ही बनाएंगे अल्काइल हैलाइड, लेकिन इस बार रिएक्शन में जो भाग लेगा वो होगा HBr होगा, और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होने वाला है। खास तरह का बात इस बार हम लोग करेंगे। इस बार HBr लिया जाएगा और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिया जाएगा। लीजिए, C नंबर के इस पर थोड़ा गौर कीजिए। यहां पर हम लोग लेते हैं ऐसे CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr दिया गया, लीजिए HBr, और यहां देते हैं ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड दे दिया गया। अब फिर से पुराना बात करेंगे हम लोग। ये पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूट गया, तो बोलिए कितना नया नया बॉन्ड बन गया? भाई 2 नया नया बॉन्ड बन गया, यहां और यहां बन गया, यहां और यहां बन गया। और अब HBr में 2 पार्टी है लटकने वाला, एक है H और दूसरा Br। तो भाई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के बेस में रिएक्शन होना है, तो एक H है लटकने वाला, एक Br है, तो आप बोलेंगे H को यहां लटकाइए और Br को यहां लटकाइए, क्योंकि यही तो ऑर्गेनिक ऑक्सीजन है। लेकिन सावधान, याद रखें, यहां पर उल्टा उल्टा हो जाने वाला है। इस बार यहां पर Br आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा, एकदम उल्टा पुल्टा हो चुका। सोचिए, उल्टा पुल्टा हो चुका है।
आप बोलेंगे अरे ये तो मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा हो चुका है, उल्टा। यस, इसीलिए इनको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहा जाता है। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बोलेंगे ये उल्टा पुल्टा जो काम हुआ है ये तो पेरोक्साइड के कारण हुआ है। यस, इसीलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। लीजिए, पेरोक्साइड इफेक्ट, इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। लीजिए, पेरोक्साइड इफेक्ट, इसी को हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और इस फेनोमेनन को, इस घटना को खेराश नामक वैज्ञानिक ने देखा था। खेरास नामक वैज्ञानिक ने इस घटना को देखा था, इसलिए इसका नाम खेरास इफेक्ट भी होता है। तो क्या है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्या है पेरोक्साइड इफेक्ट, क्या है खेरास इफेक्ट? तीनों एक ही चीज होता है। तो आप कहेंगे जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्केन में, देख लीजिए ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्केन में HBr का एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो फिर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। भाई लटकने का स्कोप तो यहां और यहां ही है, यहां तो है, तो इसका तो बात ही करना बेकार है। तो अब Br देखिएगा यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो बस यही जाकर वो बॉन्डेड होगा और H को फिर यहां बॉन्डेड होना पड़ेगा। यही था आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आप कहेंगे ठीक है, समझ में आया कि HBr जब रहता है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड जब रहता है, तो इस तरह का उल्टा पुल्टा हो जाता है। कोई भी बच्चा अगर ये बात सुनेगा, देखेगा, तो उसके दिमाग में दो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। कोई भी बच्चा, अगर आपके भी दिमाग में आ रहा है तो आप अपने आप को इमेजिन ना समझें, ये बड़ी ही नेचुरल क्वेश्चन दिमाग में आने वाला है। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि अगर हम लोग HCl और HI ले लें, HCl और HI, तो वहां एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्यों नहीं देखने को मिलेगा, वहां उल्टा पुल्टा क्यों नहीं देखने को मिलेगा, केवल HBr में ही क्यों मिलता है, HCl और HI में क्यों नहीं मिलेगा? और फिर दूसरा बात किसी के भी दिमाग में आएगा कि ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यहां ऐसा क्या कर देता है कि एकदम उल्टा पुल्टा हो जाता है, ऐसा क्यों? ये कारण भी आप जानना चाहेंगे। और इन दोनों बातों का जवाब आपको इसका मैकेनिज्म को देखने के बाद ही समझ में आता है। जो केमिस्ट्री एक्सप्लेन करता है उसी को देखने के बाद समझ में आता है। तो आइए इन दो बहुत ही परेशान कर देने वाले क्वेश्चन का जवाब जानने का तैयारी अब हम लोग करेंगे, जिसका नाम है मैकेनिज्म। तो इस C नंबर का मैकेनिज्म केमिस्ट्री के भाषा में जवाब जानिए, क्यों ऐसा उल्टा पुल्टा होता है और क्यों HCl या HI के साथ ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, ये अब आपको बता दिया जाए। तो लीजिए, मैकेनिज्म यहां पर हम लोग लिखते हैं, जगह यहां पर खाली, इसलिए यहां लीजिए मैकेनिज्म देते हैं। अब आप इसको ध्यान से समझते जाइए। लीजिए, बेंजोइल पेरोक्साइड है आपका ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, C6H5C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H5। दर्शन कीजिए, इसी को बेंजोइल पेरोक्साइड कहा जाता है। बेंजोइल, लीजिए लिख दिया गया बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, इसे हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड कहते हैं और यही है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। दर्शन कर लीजिए, यही है बेंजोइल पेरोक्साइड, इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के समय इस तरह से लिखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, आप इसे यही समझेंगे। फॉर सिंप्लिसिटी इसको जनरली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या है आपका ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ये क्या है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड। तो अब लीजिए, समझने के लिए इस तरह से लिख दिया गया। इसके यहां पर क्या होने वाला है ये, तो आइए अब आगे का बात करें। ये बॉन्ड टूट गया, और जब ये बॉन्ड टूट गया तो आपको मालूम ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। लीजिए, बना R बॉन्ड O डॉट, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, और ऐसा ऐसा कितना बना, 2। लीजिए, 2 फ्री रेडिकल बन चुका। और अब आगे देखिए, यहां क्या होने वाला है, H बॉन्ड Br। ध्यान दीजिए, अब ये जो फ्री रेडिकल बना है ये यहां पर आएगा
मारेगा धक्का बॉन्ड को तोड़ेगा। काहे भाई? काहे कि ये हाईली अनस्टेबल होता है, भयानक रूप से अनस्टेबल है, चुपचाप से शांति से बैठने वाला नहीं, धक्का मार के बॉन्ड को तोड़ेगा। अब बारी आप लोगों का बताने का। आपको फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया गया था, जो लिंक में दिया जा रहा है, नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं तो देख लें, पढ़ लें। तो भाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में हमने आपसे कहा था कि जब भी फ्री रेडिकल के द्वारा बॉन्ड तोड़ा जाता है, जब भी फ्री रेडिकल के द्वारा बॉन्ड तोड़ा जाता है तो वो हमेशा होमोलिटिक होता है। ये रूल हम आपको बताए थे, आपको याद होना चाहिए। फिर आपसे हम दूसरा रूल ये बताए थे कि फ्री रेडिकल हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, या पलट के बोलिए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ बनाएगा। तो लीजिए बॉन्ड टूट गया और यहां बना H डॉट और बना Br डॉट, ऐसे। तो अब बोलिए ये फ्री रेडिकल किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? इसके साथ, यानी O और H अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। लीजिए बन गया R बॉन्ड O बॉन्ड H। लीजिए फ्री रेडिकल Br डॉट बन चुका है। अब आगे ध्यान दीजिए, यहां पर आगे हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अब ये रहा आपका एल्केन। बाय द वे आपको बता दें, यहां पर अगर हम लोग HCl लेंगे, HCl अगर हम लोग लेंगे तो HCl का बॉन्ड लेंथ तो कम होगा, Cl एटम का साइज छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ कम होने के कारण वो स्ट्रांग हो जाएगा, और जब स्ट्रांग हो जाएगा बॉन्ड तो ये फ्री रेडिकल उसको तोड़िए नहीं पाएगा, और जब तोड़िए नहीं पाएगा तो आगे का बात भी नहीं प्रोसीड करेगा, आगे का बात भी नहीं बढ़ेगा, रिएक्शन आगे होवे नहीं करेगा। इसलिए HCl यहां लेने से बात नहीं बनेगा, HCl लेने से आपको एंटी मार्कोनिक ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल उसके बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाएगा। तो क्यों नहीं HCl लेंगे, इसका जवाब दिए। अब HI क्यों नहीं लेंगे, उसका कुछ ही देर बाद जवाब देते हैं। तो लीजिए यहां दिया गया CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, अब लीजिए Br डॉट, ये जो फ्री रेडिकल बना Br डॉट, अब देखिए ये बॉन्ड को तोड़ देगा, हाईली अनस्टेबल, मारेगा धक्का बॉन्ड को तोड़ देगा, और मारेगा धक्का बॉन्ड को तोड़ देगा तो वो कैसा होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। यहां दो इलेक्ट्रॉन, एगो इसका, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो देखिए क्या होने वाला है, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, और यहां इस तरह से दे दिया गया। अब बोलिए Br डॉट किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? अगर इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो ये बनेगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और अगर इसके साथ बनाया तो क्या बनेगा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो भाई इसके साथ बनाएगा तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। देखिए ऐसे यहां पर Br बॉन्ड बना दिया इस तरह से, तो फिर 2 डिग्री कार्बन के पास और इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल हो जाएगा। और अगर इसके साथ बनाता तो और इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता। आपको बता दें 2 डिग्री फ्री रेडिकल बहुत स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, और 1 डिग्री फ्री रेडिकल लेस स्टेबल होता है, दुखी होता है, दुखी। तो जब इसको सुखी रूप में जाने का मौका मिलेगा, दुखी रूप में जाने का मौका मिलेगा, तो बोलिए किस रूप में जाना चाहेगा, सुखी रूप में जाना चाहेगा। और इस तरह यहां पर ये जा चुका, जस्ट यहां पर आ गया सुखी रूप में। यही है बड़े पैमाने पर बनने का कारण। क्यों ये बड़े पैमाने पर बना, इसका देखिए आपको जवाब दिया गया। तो फिर ये बड़े पैमाने पर बनता है, क्यों Br यहां गया, जवाब मिल गया आपको। और अब देखिए यहां पर ये फ्री रेडिकल CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br दिया गया, यहां पर डॉट प्लस HBr पर ये अब अटैक करेगा। आप बोलेंगे अरे रे ये HBr कहां से फायदा ले लिया, HBr तो आपका यही पड़ता, वो तो खत्म हो गया। भाई रिएक्शन में एक सिंगल मॉलिक्यूल थोड़ी रहता है, लाखों लाख मॉलिक्यूल रहता है, बहुत सारा मॉलिक्यूल रहता है। एक यहां भाग लिया और दूसरा फिर भाग ले रहा है, इसमें आश्चर्यजनक बात क्या है। दूसरी बात यहां देखिए, यहां पर आप HBr लिए तो Br यहां पर जाकर लटक गया। आप बोलेंगे कि अच्छा सर यहां पर अगर HI ले लेंगे तो ये फ्री रेडिकल उससे बॉन्ड को तोड़ पाएगा नहीं तोड़ पाएगा? हाँ तोड़ देगा, क्योंकि इसका बॉन्ड का लंबाई तो और ज्यादा होता है, तो कमजोर होता है, एकदम तोड़ देगा, पक्का तोड़ देगा। और जब तोड़ देगा तब आप बोलेंगे तब तो I डॉट जाके यहां पर लटक जाएगा, नहीं लटकेगा, कहीं नहीं लटकेगा। लीजिए अभी बताते हैं। Br जो फ्री रेडिकल है वो कार्बन के साथ ग्रेट एफिनिटी रखता है,
Br डॉट कार्बन के साथ ग्रेट एफिनिटी रखता है, वो जाके कार्बन के साथ चिपक जाएगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। और जब यहां पर आप HI लेंगे, जो I डॉट निकलेगा, आप बोलेंगे जाना कार्बन के साथ लटकना लटकना, बोला नहीं लटकेंगे, पूछिएगा कहीं नहीं लटकेगा, वो एफिनिटी नहीं रखता है। तो फिर क्या होगा, I डॉट आपस में बॉन्ड बनाकर I2 बनकर अलग हो जाएगा, लटक में नहीं करेगा, वहां पर I2 बनकर अलग हो जाएगा, क्योंकि I डॉट फ्री रेडिकल है वेरी लेस एफिनिटी फॉर कार्बन, जबकि Br डॉट फ्री रेडिकल जो है ग्रेट एफिनिटी रखता है कार्बन के लिए, इसलिए वो बॉन्डेड होगा लेकिन I नहीं होगा। यही वजह है कि HCl या HI लेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको नहीं मिलेगा, केवल HBr के साथ मिलेगा। अब लीजिए, ये फ्री रेडिकल बॉन्ड को तोड़ दिया, फ्री रेडिकल बॉन्ड को तोड़ दिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड फिजन होगा, H डॉट Br डॉट बनेगा, किसके साथ बनाएगा बॉन्ड, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, रूल आपको बता चुके हैं। तो लीजिए अब बनेगा CH3 एसिड बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 Br और यहां पर H। लीजिए कैसे Br यहां आया, कैसे H यहां आया, इसका जवाब आपको दे दिया गया। और अब ये रहा Br डॉट। फिर कैसे बना प्रोपाइल ब्रोमाइड, लीजिए 1 ब्रोमो प्रोपेन या प्रोपाइल ब्रोमाइड आप कहेंगे, कैसे बना, इसका जवाब दिया गया। तो ये था ऑल अबाउट एल्कीन एंड हैलोजन एसिड रिएक्शन। इसके साथ ही ये टॉपिक यहीं फिनिश हुआ।